जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस नॉलेज में। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे आरपीएफ का फॉर्म फिल कैसे करना है। दोस्तों फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले जो आपको इसकी ऑफिशियल साइट पर आना होगा। दोस्तों इसकी साइट का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसकी साइट पर आ सकते हैं। यहाँ पर ये वेबसाइट आ जाएगी। अब गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आपने रिसेंट में अभी जो आरआरबी के फॉर्म आए थे, जिसमें कि टेक्नीशियन के फॉर्म थे और एएलपी के फॉर्म थे, अगर आपने वो फॉर्म भरे हैं तो फिर आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, आप उसी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके डायरेक्टली अप्लाई कर लेंगे। पर गाइज अगर आप यहाँ पर पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं तो पहले आपको इसमें अकाउंट बनाना होगा। इसके लिए आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करके क्रिएट एन अकाउंट यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर भी आपको वही नोटिस दिया है कि अगर आपने एएलपी का फॉर्म, टेक्नीशियन का फॉर्म भरा था तो फिर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिंपली लॉगिन कर लीजिए। पर आप फ्रेशर है तो आप यहाँ पर ओके करेंगे और ओके करने के बाद में कंट्री ऑफ नेशनलिटी में आप यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका फुल नेम एंटर करना है। ये नाम आप आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। इसके बाद इस नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना होगा। हैव यू चेंज्ड योर नेम, क्या आपने 10वीं के बाद में आपका नाम बदला है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर जो अभी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे। पहले जो भी ईयर है वो सेलेक्ट कर ले, फिर यहाँ से आपका मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर दोबारा से आप डाल करके वेरीफाई कर देंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर फिल करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करेंगे। आपके फादर का नेम एंटर करेंगे, फादर का नेम दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। मदर नेम डालेंगे, मदर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको आपका आधार कार्ड का नंबर डालना है। फिर यहाँ पर आप आपके आधार कार्ड का नंबर डालेंगे और वेरीफाई यूजिंग आधार इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड गाइज अगर आपका किसी भी रीजन से आधार कार्ड नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ पर आई डू नॉट हैव आधार कार्ड के ऊपर क्लिक करके आई डू नॉट हैव आधार कार्ड यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर आपको यहाँ पर इनमें से कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आईडी आप सेलेक्ट करें उसका नंबर आप यहाँ पर डालिए, किसके द्वारा वो जारी हुआ है उस अथॉरिटी का नाम दीजिए और कहाँ से वो इशू हुआ है उस जगह का नाम भी आपको देना होगा। पर अगर आपके पास आधार है तो आप यहाँ पर वेरीफाई आधार के ऊपर क्लिक करके आपका आधार नंबर डाल करके वेरीफाई यूजिंग आधार इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर गाइज एक ऑप्शन है कि माय आधार डिटेल आर सेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपके आधार कार्ड के अंदर और 10th के सर्टिफिकेट के अंदर सभी जानकारी आपकी बिल्कुल सेम है तो फिर आप इसके ऊपर टिक कर देंगे। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से जो आपकी जानकारी आधार कार्ड के अंदर है वो आप यहाँ पर इस वाले सेक्शन में भरेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर टिक करेंगे एंड देन आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर देंगे। एंड जैसे ही आपका ये आधार वेरिफिकेशन हो जाए तो आप यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, यानी कि जो ईमेल आईडी आप रजिस्टर करना चाहते हैं वो आप डालेंगे। जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपके ईमेल पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डाल करके आप वेरीफाई करेंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर डालिएगा और फिर उसके लिए ओटीपी जनरेट कीजिएगा और वो ओटीपी आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। एंड देन आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड में आपका कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और डिजिट होना चाहिए। तो आप यहाँ पर पासवर्ड बना करके उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने यहाँ पर राशन के अंदर भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने आएगा। उन सभी जानकारी को वेरीफाई करने के बाद में आप यहाँ पर आपका ये जो राशन है वो सबमिट कर देंगे और जैसे ही आपका राशन सबमिट हो जाए तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। फिर आपके सामने ये होम पेज आएगा। के बाद में यहाँ पर सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ऑलरेडी यहाँ पर अकाउंट यहाँ पर क्लिक करना है और जो नंबर या फिर ईमेल आईडी अभी आपने रजिस्टर किया हो यहाँ पर डालना है। कांस्टेबल की पोस्ट देखेंगे, यहाँ पर भरेंगे, ये यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर आपको इसके आगे क्लिक करना है। अब यहाँ पर अगर आपने एएलपी और टेक्नीशियन का फॉर्म भरा था तो जो जानकारी आपने उस वक्त भरी थी वो यहाँ पर फैच कर ली गई है, आपको दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं है। पर अगर आप फ्रेशर है तो फिर आप यहाँ पर एक एक करके सभी जानकारी भरेंगे। पहले आपकी राशन की जानकारी दी गई है जो कि आपको वेरीफाई करनी है और उसके बाद में जो आप यहाँ पर जानकारी भरेंगे वो है आपका मैरिटल स्टेटस, तो आपको बताना है मैरिड या फिर अनमैरिड। रिलीजन आपका क्या है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। क्या आपको जो छूट मिलती है SC/ST कैंडिडेट को क्या वो आपको चाहिए? अगर आप SC/ST है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। मदर टंग यानी कि मातृभाषा कौन सी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप किस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं वो लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे। फिर परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, ये इसलिए लिया जाता है ताकि आपकी जगह पर कोई और एग्जाम न दे। इसलिए आप यहाँ पर जो भी आपकी बॉडी के ऊपर मार्क है वो लिखिए। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी कोई भी परमानेंट मार्क नहीं है तो आप यहाँ पर पहले वाले में भी और दूसरे वाले में भी नो मार्क लिख सकते हैं। अगर सिर्फ एक ही मार्क है तो पहले में मार्क लिख दे और उसके बाद में नो मार्क लिख दे कि कोई मार्क नहीं है। इसके बाद आती है कम्युनिटी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। फिर आपको बताना कि किसके द्वारा जारी हुआ है। जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उस
उसमें आपको राइट साइड में सबसे नीचे की तरफ सक्षम अधिकारी के बाद में स्लैश लगा करके लिखा होगा कि कौन से अधिकारी ने जारी किया है। ये जो मेरा सर्टिफिकेट है मेरे पास जो है वो जनरली मैं आपको बता रहा हूँ कि वो तहसीलदार के द्वारा जारी होता है। तो अगर तहसीलदार के जो द्वारा जारी हुआ है तो आप यहाँ पर तालुका मजिस्ट्रेट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर किस स्टेट के द्वारा जारी हुआ है वो सिलेक्ट करेंगे, कब जारी हुआ है वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे, ये भी आपको सर्टिफिकेट के ऊपर डेट देखने को मिलेगी। एंड जो रेल ट्रेवल पास मिलता है SC ST को क्या आप वो लेना चाहते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। यस करने के बाद में आपको फिर आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भी देना होगा। साथ ही आप अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे, जिसका फॉर्मेट PDF का है और साइज 500 KB से कम रहना चाहिए। तो ब्राउज के ऊपर क्लिक करके फाइल सेलेक्ट कर लीजिए और सेव के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर एड्रेस की जानकारी आएगी। पहले आपका प्रेजेंट एड्रेस, तो आपको पहले स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है, फिर डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में आपका एड्रेस, फिर विलेज टाउन सिटी कौन सी है वो लिखना है और आपका पिन कोड भी डाल देना है। अब अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस से अलग है तो आप इसके ऊपर ये जो चेक बॉक्स है अनटिक कर दीजिएगा और अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा। पर अगर एक ही है अलग अलग नहीं है तो टिक करके यहाँ पर सेव कीजिए और फिर नेक्स्ट कर दीजिए। अब आपके सामने कुछ सवाल आते हैं जहाँ पर पूछा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप विकलांग है तो आप इसमें यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। अगर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EBC सर्टिफिकेट होल्डर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर रेलवे के सर्विंग एम्प्लॉय है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप यहाँ पर नो किए हो ऊपर वाले ऑप्शन में तो आप नोट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद अगर आपने एक्ट अप्रेंटिस की है कोई भी तो आप यहाँ पर यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आती है बैंक डिटेल जो कि आपको फीस रिफंड के लिए आपसे मांगी है। तो आप यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर देंगे, आपको बोला कि ओनली अकाउंट नंबर एंड FSC कोड आर यूज्ड फॉर रिफंड। तो आप यहाँ पर जो नाम आप बैंक अकाउंट में है वो डालिए, अकाउंट नंबर भर दीजिए और उसके बाद में FSC कोड डाल करके जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी बैंक का नाम और बैंक का एड्रेस फैच कर ले जाएगा। इसके बाद आप सेव करिए और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो इसमें अप्लाई करने के लिए सिंपली 10वीं पास की योग्यता मांगी है, तो आप यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे जहाँ से 10वीं पास की है, फिर डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद किस बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम और कब पास कर ली थी वो डेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। आपका 10th का रोल नंबर डाल देना है और उसको यहाँ पर आपको सेव कर देना है और फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने जो आपका फोटो है और जो साइन है वो अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने ALP टेक्नीशियन का फॉर्म डेमो के लिए भरा था, तो उसी वक्त मैंने ये फोटो अपलोड किया था डेमो के लिए। तो आप यहाँ पर आपका रियल फोटो अपलोड करेंगे जिसका फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का रहना चाहिए, साइज 30 से 70 KB के बीच में रहना चाहिए। इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर बाकी के भी दिए गए हैं, इनको ध्यान में रखते हुए आपको फोटो लेना है। फिर ब्राउज के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर आपकी फाइल है वो सिलेक्ट करिएगा एंड देन आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे जो कि आपको व्हाइट पेपर पर ब्लैक या फिर ब्लू इंक पेन के द्वारा करना है। साइज इसका भी 30 से 70 KB के बीच में रखा है। जैसे दोनों फाइल सिलेक्ट कर ले तो आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर इसके ऊपर टिक करेंगे और पैलेस यानी कि जहाँ से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं उस पैलेस का नाम लिखेंगे और प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके जितनी भी जानकारी भरी है उन सभी को चेक कर लेंगे। यहाँ पर टिक करेंगे और यहाँ से आप इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके सामने पेमेंट का पेज आएगा और आप यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करेंगे और उसके बाद में गाइज आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।